हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 13 सितंबर 2024 का। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विद लवली। इस पर आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे और मैं हर दिन शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ मिशंस एंड योजना से रिलेटेड। वो भी देखिए, वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry, Dairying launched Rangeen Machli mobile application at the prestigious ICAR CAFA in Bhubaneswar. This app provides information in how many languages? तो रंगीन मछली एप्लीकेशन जो है वो ICAR CIFA ने लॉन्च किया है टू सपोर्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 ईयर में लॉन्च हुआ था और इसका एम था जो भी फिशरमैन है उनकी इनकम को डबल करना। और ये जो रंगीन मछली एप्लीकेशन है, ये टोटल 8 लैंग्वेजेस में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ इसका स्पेशल फीचर ये है कि जितने भी एक्वेरियम शॉप आपके आसपास हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। CIFA stands for Central Institute of Freshwater Aquaculture। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज हैं श्री राजीव रंजन। श्री राजीव रंजन। At Second International Conference on Green Hydrogen, India is aiming to produce how much green hydrogen by 2030? International Conference on Green Hydrogen took place on 11 to 13 September in Delhi। और दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम। भारत मंडपम। कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है जितने जितने भी फॉसिल फ्यूल हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल हाइड्रोजन प्रोडक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? ग्रीन हाइड्रोजन में। और 2030 तक इंडिया एम कर रहा है 5 MMT 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का। रिसेंटली अल्जीरिया ज्वाइन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है। एनडीबी हैज हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री नाउ? तो एनडीबी जो है ये 2015 में फाउंड हुआ है और इसको किसने फाउंड किया है? ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर के। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये 5 कंट्रीज तो पहले से थी ही, उसके बाद ज्वाइन किया था इसको बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, उरुग्वे और अब अल्जीरिया। तो टोटल इसमें कितनी कंट्री हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो राइट ऑप्शन इज 10। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई और इसके प्रेसिडेंट हैं डायलेमा रोसल्फ। डायलेमा रोसल्फ। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू आइसलैंड? तो अभी अभी आर रविंद्र हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू आइलैंड। अरुण गोविल जो है ये इंडियन एम्बेसडर है क्रोएशिया के। प्रदीप रावत is appointed as Indian ambassador to China and Manu Mahawar is appointed as Indian ambassador to Maldives। ये भी recent न्यूज है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। Adani Airport Holding Limited launched which application for providing real time data? पहले तो ये जान लेते हैं अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के सीईओ हैं अरुण बंसल। अरुण बंसल। और अभी तक टोटल 7 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिसको अडानी मैनेज करता है। और रिसेंटली अवियो एप्लीकेशन लॉन्च किया है अडानी ने टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा जैसे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग के बारे में, वेटिंग लिस्ट क्या है उसके बारे में, गेट नंबर अगर चेंज हुआ है तो गेट नंबर चेंज होने की इंफॉर्मेशन, ये सभी डेटाज आपको इससे प्रोवाइड होंगी। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सैम VLSRSAM। रेंज ऑफ दिस मिसाइल इज, तो VLSRSAM जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल है और इसको DRDO ने लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर के? इंडियन नेवी के साथ मिलकर के। इंडियन नेवी के साथ मिलकर। और ये जो है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। जो भी इसका रेंज होगा वो बहुत कम होगा, तो इसका रेंज है 80 किलोमीटर। ये जो मिसाइल है ये उड़ीसा के चांदीपुर के कोस्टल एरिया से लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंटली अग्नि 4 भी DRDO ने लॉन्च किया था और इसका जो रेंज था वो 4000 किलोमीटर था। इतना ही नहीं, रुद्रम रुद्रम 2
रुद्रम 2 भी लॉन्च किया गया था, जिसका रेंज 300 टू 350 किलोमीटर था। DLSRSAM के मैन्युफैक्चरर हैं भारत डायनेमिक लिमिटेड। DRDO के चेयरमैन हैं समीर वी कामत। राज लक्ष्मी मेनन इसके न्यू डीजी हैं। न्यू डीजी। 7. UN ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑन। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन को हर साल 12 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल इसकी थीम थी अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। ये एक तरीके से जितने भी साउथ नेशंस हैं उनके बीच में सॉलिडेरिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, which country is allowing voters to elect judges at all level? तो recently Mexico become first country to allow voters to elect judges at all level. अब यहाँ पे जो भी वोटर्स हैं ये इलेक्ट करेंगे पार्लियामेंट्स के जजेस को। The fifth edition, the fifth edition of the India-Oman joint military exercise took place at the Rabkut training area in Salah, Oman. Name of that exercise is पांचवा joint military exercise हो रहा है इंडिया और ओमान का रबकूत ट्रेनिंग एरिया में, जो कि ओमान में, और उसका नाम है अल नजा। अल नजा। रिसेंटली युद्ध अभ्यास भी हुआ है। युद्ध अभ्यास ये इंडिया एंड यूएस के बीच में हुआ है। इंडिया एंड यूएस एंड इंडिया एंड फ्रांस के बीच में अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम वरुण है। सो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स था हमारा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो प्लीज मेरे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों तक इसको पहुंचाइए। इसके अलावा जो भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ उसको भी आप लोग देखिए, वो भी आपके बैंकिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। एंड मिलते हैं आपको नए सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।